पीला राशन कार्ड भी गांव के सीएचसी सेंटर में बन जाता है, बुढ़ापा पेंशन भी गांव के सीएचसी सेंटर में बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो भी गांव के सीएचसी सेंटर। 600 ऐसी सुविधा है जो गांव में लाने का काम है। तो महंती ने बात कही कि हमारे काम नहीं हुए, काम का भी कोई सरपंच की मोहर मरवानी जरूरी नहीं है। ग्राम दर्शन के माध्यम से गांव की मांग को भी आप सरकार तक सीधा अपने मोबाइल से पहुंचा सकते। आज किसान को मंडी में अनाज लेके बैठना नहीं पड़ता। पहले 2-2 दिन ट्राली खड़ी रहा करती थी, आज 2 घंटे में ट्राली खाली हो जाती है। और तो और 2-2 महीने पेमेंट नहीं आया करती थी, आज 2 दिन के अंदर किसान के खाते में उसकी फसल के पूरे पैसे को सरकार भेजने का काम है। अनेक ऐसी चीजें प्रदेश में उद्योग में आया, प्रदेश का चौमुखी विकास हमने किया। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, इन सब चीजों का प्रचार करोगे तब जाके पार्टी के संगठन की ताकत को मजबूती मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होगा कि 50% आबादी जो मेरी माताओं बहनों की है, ये आपका होगा। आप लोग 50% आबादी पे हो, बूथ पे हमें एक बूथ सखी दे दे, मैं अपने आप आपको ताकत बढ़ाती दिखा। ये 18 से 23 साल के युवा है जिनके पहले वोट बढ़ रहे हैं, इनको संगठन के साथ जोड़। जो आज जुड़ेगा वो अगले 40-50 साल पार्टी संगठन की मजबूती देगी। अभी महंती कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल जी के हम छोटे छोटे रहा करते थे, नारे लगाया करते थे। आज भी मन में है ना संगठन की सोच। चलो परिस्थिति क्या हुई, क्यों दाएं बाएं हो गए, और उस परिस्थिति को भी मैं तो कहूँगा, मेरे तो हाथ पकड़ के अधिकार है, जितना मैं कह सकता हूँ कह दूंगा, मगर इससे ज्यादा दबाव इन पे आपको बनाना पड़ेगा। वापिस कराओ, बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सारे हाथ आ जाओ, कह दो आज ही वापिस चलो, फिर देखता हूँ कैसे रुकेंगे। अब बताओ क्या करोगे? घर में कमी है, सार्वजनिक नहीं कर सकते हुए बताऊंगा। देख ले, अभी भी परिवार में कमी है, अरे परिवार में कमी हुआ है, ये परिवार बड़ा कमी है, कमी का कारण मैं मगर मैं एक चीज कहता हूँ, दर्द है हमारा। महंती परिवार के सदस्य है और इसलिए मैंने सबसे मेरे से पहले बुलवाया। और गांव की जो मांग रखी गई, जो सार्वजनिक तौर पे दोनों पंचायतों ने रखी, चाहे वो तालाब की सफाई की हो, गांव की फिरनी की हो, गांव के अंदर की सड़कों की हो, और जो सबसे जरूरी बात कही बस वाली, उसको तो मैं कोशिश करके अगले हफ्ते में ही दुरुस्त कराने का काम करूंगा कि गांव बस की सुविधा से अनुसार आपके आती है। और ये काम तो मेरे तक नहीं पहुंचने चाहिए थे, ये काम तो महंत जी को खुद करा लेने चाहिए थे। ये तो पहला आदमी देखा तो राज में भी बैठे और बात विपक्ष की कर रहा है। परेशानी हो रही है राज होते हुए। मैं तो एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, हमारा प्रयास है गांव में ज्यादा से ज्यादा काम। जैसे बात रखी गई शमशान घाट की, 4 दीवारी की, रास्ते की, शेड की, पीने के पानी की व्यवस्था की, फिरनी की, व्यायामशाला की, ये सारी सिर्फ धाम योजना HRDF में कवर होती है। इसका एस्टिमेट जितनी जल्दी बनवा के भेजोगे उतनी जल्दी इसके पैसे सरकार मंजूर करा के भेजेगी। यहाँ आपके गांव में लाइब्रेरी की है, जो ये बीज सहकारी समिति की है, ये सारे विकास कार्यों को, कम्युनिटी सेंटर की है, पशु अस्पताल के निर्माण की। अब पंचायत अलग अलग होगी, मगर पंचायतों में गांव के पशुओं की जनसंख्या देखी जाती है। और उसके अंदर आग्रह है कि ये सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के अंदर
जितनी जल्दी सर्वे करवा लोगे उतनी जल्दी पशु अस्पताल की मंजूरी भी सरकार देने का काम है। और जिन जिन चीजों के एस्टिमेट बढ़ चुके हैं उन चीजों को तुरंत हम मंजूरी भी देने का काम करेंगे कि गांव का विकास और तेजी से बढ़ने का काम है। मेरी तो आग्रह, मेरी विनती आप सबसे है कि आप संगठन की ताकत को बढ़ाओ, घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करो, झंडा लगवाओ और जैसा पार्टी संगठन के निर्माण में गांव में माहौल बनाया था उससे ज्यादा संगठित कर पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करो। मैं तो इसी अपील के साथ आपके बीच में आया था। जो मांग गांव की रखी है इनके तुरंत एस्टिमेट बनवा लेंगे। जो पंचायत के फंड से होंगे वहाँ पंचायत को फंड दे दें, जो जिला परिषद ब्लॉक समिति से होंगे वो उससे ले लेंगे और जो बचेंगे उनको फिर स्टेट हेड से और HRDF से मंजूरी देकर गांव की प्रगति तरक्की के अंदर हिस्सा बनाने का काम करेंगे। आप सब ने यहाँ इतना इंतजार किया, बड़े मायने होते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए आपने समस्याएं सुनी है 2 दिन से, तो क्या मुख्य समस्याएं मिली और क्या समाधान? मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में तीसरा दौरा है और यहाँ की मुख्य समस्या पे सरकार ने लगभग 140 करोड़ रुपया इस साल के फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर पहले डालने का काम किया था और 2 पाइपलाइन सामान्य में ऑलरेडी डल चुकी है, मोखरा में डल रही है। और मैं ये मानता हूँ जैसे हमने जुलाना नारनौल का प्लान पिछले साल अप्रूव किया था, इस साल भवानीखेड़ा, महम और पलानौर के साथ साथ का लगता हुआ जो जज्जर का एरिया है उसके अंदर ये स्पीडअप हमने करा है, ड्रेन कैपेसिटी बढ़ाई है और अगले साल की मानसून से पहले फ्लड की जो स्थिति यहाँ पर रहती थी उससे पूरी तौर पर निजात मिलेगा। जो एक्सेसिव रेन वाटर यहाँ खड़ा हो जाता है पूरी तौर पर उससे निजात दिलाने का काम। किसानों को जो मुआवजा मिलता था उसमें इस बार देरी हुई है, 2022 का भी मुआवजा अब तक किसानों को यहाँ नहीं मिला। आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि पहली बार है कि फसल खराबे का मुआवजा 30 दिन के अंदर हमने अप्रैल में बांट दिया था और अभी तो गिरदावरी 5 तारीख से शुरू होगी, खराबे का जायजा लिया जाएगा। एडवांस कैसे दे दे? जनरल गिरदावरी में जिसका भी खराबा आएगा 2022 का भी मुआवजा अब तक मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। 2022 का पैसा ट्रेजरी से 23 के फाइनेंशियल ईयर में वापस चला गया था और लगभग 300 करोड़ के आसपास था, वो वापस जिलों में भेज दिया गया है। कहीं भी कोई कंप्लेंट है तो SDM कंसर्न को फार्मर लिखित में दे सकता है, तुरंत उसको हम रिड्रेस करें। तो कई गांव में जैसे बसों की यहाँ समस्या, जो बहनियाँ हैं, तो कई बहनी है मैम के पास, तो इन बहनियों के जो गांव हैं इनमें बस सुविधा नहीं है, लोग काफी परेशान हैं। रोडवेज का बेड़ा 1200 बसों का नया बन रहा है और ये मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे बसों की पूर्ति होगी पूरी, साथ में ये जो एडिशनल रूट्स, नए रूट्स मांगे जा रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। मगर कोविड के बाद जिस तरह बस सर्विसेज हॉल्टेड हुई थी, लगभग हमने सारे रूट्स को पूरी तौर पर दुरुस्त कर दिया है, क्योंकि NCR में 10 साल का प्रतिबंध आ गया था डीजल बसेस का। तो नई बसों के जो ऑर्डर सरकार ने दिए हुए थे वो कोविड कारण डिले हुए और मैं ये मानता हूँ इस साल के अंत तक हम वो पूरी 1200 बसेस हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जोड़ पाए। तो आप जिस मंदिर में आए हैं इसके महंत हैं सतीश दास जी, वो आपकी पार्टी से जुड़े रहे हैं, पहले चुनाव भी लड़ा था इनेलो से। तो हमारे कोई आज का रिश्ता नहीं है, महंत जी के गुरु जी का, चौधरी देवीलाल जी का रिश्ता जो है वो तो शायद हमारे रिश्ते से भी मजबूत रहा है। और मैं ये मानता हूँ परिवार के लोगों को पार्टियां नहीं देखनी थी। तो आज आपने